नगर निगम की तरफ से आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जयपुर के मसाला चौक में। रामनिवास बाग के पास में जब आप आते हैं तब आपको दिखता है मसाला चौक, जो कि अपनी खूबी, खाने से जुड़ी खूबियों के लिए काफी फेमस है। लेकिन आज यहाँ पर नगर निगम ग्रेटर की ओर से राम ही सुर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से यह जो आयोजन है ये राइजिंग राजस्थान और साथ ही जयपुर समारोह के सूचक के रूप में किया जा रहा है। काफी सारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, वो सभी आए हैं और राम से जुड़े भजन गा करके जनता को मोहित कर रहे हैं। खास बात यह है कि जब राम और भगवान से जुड़ी भक्ति के बारे में बात करने में आज की युवा पीढ़ी कतराती है, ऐसे में ये आयोजन जो है वो बच्चों को राम और राम से जुड़ी भक्ति के से जुड़ने में काफी सहायक है। कार्यक्रम के अंदर जोगाराम पटेल जो कि मंत्री हैं, साथ ही नगर निगम ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर ने भी शिरकत की और कई सारे जितने भी म्यूजिक लवर्स हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आदरणीय प्रतिभागी संख्या 3 हमारे बीच यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली गाड़ी संख्या 08 हमारी भाजपा सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत 0800 अनेक कार्यक्रम रखे गए भी है, सही जगह पर पार्क करें। और आज पहला कार्यक्रम है युवाओं को समर्पित। उपस्थित है युवा हमारे देश की ताकत है, भारतीय युवाओं का देश है। राजस्थान में युवाओं की संख्या है और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल के दौरान युवाओं के साथ भारी अन्याय हुआ, इसलिए आज युवा रोजगार मेला और युवाओं को समर्पित कार्यक्रम जोधपुर में रखा गया। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपनी सहभागिता दी, आशीर्वाद दिया और मैं आपकी ध्यान के लिए कहना चाहता हूँ, जोधपुर में रखने का एक मकसद भी था। सभी प्रतिभागियों पूर्ववर्ती सरकारों के मुखिया 3 बार जोधपुर से आए हैं और तीनों ही बार और विशेष करके पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान युवाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ, धोखा हुआ, उनकी तमन्नाओं पर पानी फेरा गया और इसीलिए आज जोधपुर में रोजगार मेले के रूप में पूरे राजस्थान में रोजगार मेला रख करके युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। जयपुर में भी प्रभारी मंत्री के नाते मैंने नियुक्ति पत्र दिए और सभी जिलों में दिए। और रोजगार मेले के साथ ही साथ युवाओं की जो अपेक्षा है, युवाओं की जो तमन्ना है, उस पर खरे उतरने के लिए सरकार ने अनेक घोषणाएं की, जिसकी विस्तृत जानकारी आप सबको है। कल अजमेर में हमारा किसानों का सम्मेलन है। हमारी सरकार संवेदनशील है किसानों के प्रति। जब तक हमारा किसान समृद्ध नहीं होगा, किसी भी देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। किसान हर प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी है और किसानों के साथ इस सरकार ने प्रारंभ से ही प्रथम बजट में भी अनेक घोषणाएं की, चाहे MSP बढ़ाना हो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, खाद बीज की व्यवस्था हो और किसानों के खाते में सब्सिडी जमा करानी हो। और इसीलिए कल किसानों का सम्मेलन, किसानों को समर्पित किसान सम्मेलन अजमेर में है और वहाँ अनेक नई घोषणा होने वाली, जिसकी जानकारी आपको कल मिलेगी। और उसके उपरांत उदयपुर में हमारी मातृशक्ति को समर्पित सम्मेलन है और वो सम्मेलन उदयपुर में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि हमारे लिए 4 वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है, युवा, किसान, महिला और SC/ST के सभी भाई लोग। और ये 3 के बाद तीसरा कार्यक्रम हमारा मातृशक्ति को समर्पित वहाँ होगा, उसमें भी अनेक घोषणाएं होगी और अंत में 15 तारीख को जयपुर में सम्मेलन होगा। हमारा 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमने क्या कार्य किए हैं इन चारों वर्गों के लिए,
इसकी हम संकल्प पत्र के रूप में आपको सबको विकास की पुस्तिकाएं देते हैं। हमने जो कार्य किया उसकी हिसाब देते हैं और हम ये संकल्प भी लेते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या होगा। राइजिंग राजस्थान के नाम से हमारे प्रदेश में उद्योग आवे, हमारा प्रदेश विकसित और समृद्ध हो, उसके लिए इतना व्यवस्थित, इतना आकर्षित करने वाला और 35 लाख करोड़ का एमयू होने वाला एक राइजिंग राजस्थान का समिट हुआ, जिसमें न केवल देश के बल्कि विदेश से भी 32 देशों के डेलीगेट्स आए और वो बहुत ही आकर्षित हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, उनके कैबिनेट के अनेक माननीय मंत्रीगण आए और हमारे विदेशी ख्याति प्राप्त उद्यमी आए, जिनकी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी ख्याति है। तो इससे हमको लगता है कि हमारी जो समिट थी वो ग्लोबल समिट हमारी पूर्ण हुई और उसमें जो हमको संकल्प लिए हैं उसको पूरा करेंगे। देखिए, जो ग्लोबल समिट में जो एमयू हुए वो खाली कागजों में नहीं रह जाए, इसलिए अगले साल 11 दिसंबर को हम आपको हिसाब देंगे कि इतने समिट आए, उसका ये हिसाब है, इतना धरातल का है, इसमें ये कार्रवाई। सर, जयपुर स्थापना दिवस के इस अवसर पर सौम्या मैम के द्वारा कई कार्यक्रम किए गए हैं। आज राम ही सुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या ये देखिए हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी महापौर साहिबा के चौथ है, कोई नाइट प्रोग्राम होता है, कोई कैसे रखता है, तो इन्होंने एक सुर नाम के नाम और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी में हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सिद्धांत को याद रखने के लिए युवाओं में और विशेषकर छोटे छोटे बालकों में हमारी जो पूर्ववर्ती संस्कृति रही, हमारे मान की मर्यादा रही, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम में, उनको भी याद रखें। और बहुत ही आलीशान कार्यक्रम है जो कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों में प्रतियोगिता की मार्फत राम के प्रति भावना, वचनों के प्रति आकर्षण और एक लगाव बढ़े और इसीलिए बहुत कार्यक्रम में महापौर साहिबा को मैं कुछ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर, राइजिंग राजस्थान के समय जयपुर शहर में जो साफ सफाई देखी उसमें भी कहीं ना कहीं महापौर साहिबा को उसमें सबसे अधिक रोल है। देखिए, हमारे महापौर साहिबा नहीं होती तो आज जयपुर इतना ग्रेट रूप में नीट, क्लीन और ग्रीन नहीं होता। सब विदेशी मेहमान आए, देशी मेहमान आए, वो देखे गए कि जयपुर अति सुंदर है, उसमें महापौर साहिबा का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए इनका धन्यवाद और मौका लगेगा तो राजस्थान सरकार अलग से इनको सम्मानित करेगी। बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम जो राजस्थान की उन्नति और प्रगति लेकर आएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है और जिससे पूरे राजस्थान के 8 करोड़ जन है वो खुश हैं और उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है और वो विश्वास जो है अब जनता की आंखों में नज़र आ रहा है वो भरोसा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ राजस्थान में आकर राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन सत्र को संबोधित करना और आशीर्वाद देना और राजस्थान के लिए उनके जो वक्तव्य जानकर आम जन के अंदर, 8 करोड़ जनता के अंदर खुशी की लहर के माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान वीरधरा को इतना मान और सम्मान दिया और इतना अपेक्षा भी करते हैं कि राजस्थान है वो जल्दी ही आगे बढ़कर विकसित भारत की आधारशिला में भी अपने मुख्य योगदान दे। इसके साथ में जयपुर समारोह भी है और जयपुर समारोह राइजिंग राजस्थान इस बार हमारे एक साथ चले हैं और हमने जयपुर समारोह के तहत हमने रंगोलियां बनाई जिसमें राइजिंग राजस्थान के लोगो लगाए, मांडे, हमने पेंटिंग्स बनाई, बच्चों के साथ में अलग अलग कंपटीशन किए, स्वच्छता पखवाड़ा हमने मनाया, हमने गौ सेवा के रूप में हमने जयपुर समारोह मनाया और आज शुरुआत जो है यहाँ हम राम ही सुर कार्यक्रम से कर रहे हैं, जहाँ स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं जो आज की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो राम जी के भजन गा रही है। हर कोई व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, इतने छोटे बच्चों के अंदर राम के संस्कार, इतने छोटे बच्चों के अंदर राम के, भगवान श्री राम के लिए जो भक्ति और आस्था है वो कहीं ना कहीं इन बच्चों को, युवा पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से जोड़ने का ये मौका, ये नवाचार, ये नगर निगम के द्वारा किया गया है। इन बच्चों के माध्यम से इनके संस्कार, इनके भजनों के अंदर जो जाएगा वो पूरे शहर के अंदर चारों ओर फैलेगा और राम जी का, भगवान श्री राम राज्य है, राम जी का संदेश यही है कि स्वच्छ मन हो तो स्वच्छ शहर भी हो। और हमने पिछले वर्ष भी जो कार्यक्रम किया उसमें भी हमने कहा कि जहाँ आएंगे राम स्वच्छ रहे हर धाम, पर इस बार हम कह रहे हैं कि आ गए हैं प्रभु राम, स्वच्छ रखेंगे हम अपना धाम, हम अपना शहर। तो इसी के साथ में आज ये बहुत अच्छा है, बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ हैं और ये बच्चे इतने सुंदर प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं, इनमें आगे आने वाला एक कलाकार देख रहे हैं, हम बड़े सिंगर के रूप में इन बच्चों को देख रहे हैं जो हमारे जयपुर का मान और सम्मान पूरे विश्व के पटल पर फहराएंगे।
जी मैडम, अभी जो कल मुख्यमंत्री के काफिले में जो एक्सीडेंट हुआ है, उनकी डिमांड है उनकी वाइफ की कि है ना मेरे बच्चे को तहसीलदार की नौकरी दे और बेटी को गवर्नमेंट जॉब दे, टीचिंग में दे। तो कहाँ तक इस तरह की मांगे जायज़ है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के काफिले के अंदर जिस तरह की जो आपने भी वीडियो देखा, मैंने भी अखबारों के माध्यम से देखा था कि जिस तरह का हुआ, तो ये जो घटना है वो मन को विचलित कर देने वाली घटना है। और उसके अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कल देखा, पूरे राजस्थान ने देखा किस संवेदनशीलता के साथ में मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम को छोड़कर काफिले को रोककर और जिस तरह टैक्सी ड्राइवर को अपनी खुद की गाड़ी में ले जाकर मानवता का एक परिचय दिया है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने उनका एसएमएस के अंदर उपचार के लिए पूरा अपना प्रयास किया है। तो हमारी संवेदनशील सरकार सबके लिए सोचती है, सबका साथ सबका विकास। और इनको भी जो है अब उनको वापस हम विधि का विधान समझें या कैसे, हम वापस ला तो नहीं सकते हैं, पर उनके परिवारजनों के लिए हमें बहुत ही दया है, करुणा है। और जो मृतक हैं उनके लिए ईश्वर से प्रभु श्री चरणों में स्थान दें। सौम्या जी, लेकिन जो मृतक की वाइफ है, उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल शर्मा आज जो दाह संस्कार का जो कार्यक्रम था उसमें भी नहीं पहुंचे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जिस तरह जो कार्यक्रम आपने कल देखा, कल की घटना के बारे में लगातार अपडेट देना, लगातार पुलिस कमिश्नर को निर्देश देना, लगातार जो है जो परिवारजन है उनके साथ में संबंध, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इतनी संवेदनशीलता के साथ में और व्यवहार किया गया। उनके लिए दिन रात चिंता। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी देखकर कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि सरकार का 1 साल पूरा था और आज का कार्यक्रम भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। हजारों युवा हमारे हैं, वो रोजगार के लिए अपना जो पत्र है वो प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनके सपनों का भी मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा और मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ रखा, सबका ध्यान रखा और एक परिवार के मुखिया के रूप में सबको साथ में लेकर चलते हैं। देखिए, ये आप अभी मुझे बता रहे हैं और ये सब चीज़ें, हालांकि ट्रैफिक पुलिस है वो भी पूरी एकदम तन्मयता के साथ में लगी हुई थी। पूरा मैं भी रास्ते में थी, देख रही थी, अपनी व्यवस्थाएं कायम कर रही थी। पर वो टैक्सी ड्राइवर किस तरह आया, वीडियो फुटेज में हमने वो भी देखा कि वो किस तरह अचानक से तोड़ते हुए आया, वो अनबैलेंस क्यों हुई, क्या उनकी तबीयत खराब थी या क्या था, ये जांच का विषय है और इसके अंदर राज्य सरकार है वो जांच करवा रही है। देखिए, वो है, पर मुख्यमंत्री जी के साथ में 8 करोड़ प्रदेशवासियों का आशीर्वाद भी है कि मुख्यमंत्री जी को कुछ भी नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी की हालांकि ये जो सुरक्षा व्यवस्था, राज्य के मुखिया को इस तरह की जो है असुरक्षा या फिर इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और पर ये जो घटना हुई है ये जांच का विषय है, जांच होनी भी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की कल जो संवेदनशीलता का परिचय है वो ना केवल मैंने, ना केवल जयपुर वासियों ने, बल्कि पूरे राजस्थान ने देखा, पूरे देश ने देखा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।